अब जब हम आज भजन संहिता 77 खोलते हैं तो आप शीर्षक देखेंगे, जो भजन के सबसे ऊपर होता है। यह हमें बताता है कि यह आसाफ का भजन है। यह इज़राइल के प्रमुख संगीतकारों में से एक है। हमें यह भी बताया गया है कि यह भजन यदुतून के अनुसार गाया गया था। अब यदुतून दाऊद के समय में एक सहायक संगीत नेता था। हमें यह प्रथम इतिहास की पुस्तक के अध्याय 25 के पहले पद में बताया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस भजन के लिए संगीत रचना लिखी थी। अब हमें नहीं पता कि वह धुन कैसी थी, काश हमें पता होता, लेकिन भगवान ने हमें इन संगीत रचनाओं में धुन की पंक्ति नहीं दी, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरित व गीत अवश्य दिए। अब भजन संहिता 77 ईश्वर के रहस्य पर विचार करेगा। जब ईश्वर इतिहास के माध्यम से चलता है, समुद्र की लहरों में उनके पद चिन्ह रहस्यमय हैं, मी और अक्सर छिपे रहते हैं। आसाफ यहां पद 16 से लिखते हैं, हे भगवान, जल ने आपको देखा, गहरे भी कांप उठे, आपके गर्जन की आवाज बवंडर में थी, बिजली ने दुनिया को रोशन कर दिया। आपका मार्ग समुद्र में था और आपके पथ प्रबल जल में थे, और आपके पद चिन्ह झात नहीं हो सकते। आप जानते हैं, आप उन अंतिम शब्दों को इस तरह से कह सकते हैं, कोई भी आपको आते या जाते नहीं देख सका। फिर भी प्रभु की उपस्थिति स्पष्ट थी। यह मुझे पहले अंग्रेजी उपन्यास की याद दिलाता है जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो है, जिसे डैनियल डेफो ने लिखा था। यह 1719 में प्रकाशित हुआ था। यह एक उपन्यास है जो एक युवा व्यक्ति के रोमांच के बारे में है, जो वेनेजुएला के तट के पास एक द्वीप पर जहाज के मलबे में फंस जाता है। जहाज के पूरी तरह से टूटने से पहले रॉबिन्सन कुछ औजार, कुछ आपूर्ति और एक बाइबल बचाने में सक्षम होता है। वह जल्द ही यह समझ जाता है कि भोजन के लिए शिकार कैसे करना है और जौ और चावल कैसे उगाना है, और यहां तक कि वह मिट्टी के बर्तन भी बनाता है। वह उस बाइबल को पढ़ता है और अंततः अपना दिल और जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर देता है। वह इस द्वीप पर अगले 28 वर्षों के दौरान अपने रोमांच का एक जर्नल रखता है। वह सभी प्रकार के खतरों और कठिनाइयों को दर्ज करता है। अब यह मानते हुए कि वह इस द्वीप पर पूरी तरह अकेला है, वह एक दिन रेत में एक पदचिह्न देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत डर जाता है और कुछ हद तक चकित हो जाता है। आखिरकार वह अकेला नहीं है। अब अंततः वह एक स्थानीय व्यक्ति को खोजता है जो नरभक्षियों से बचकर भागा था। रॉबिन्सन और यह स्थानीय व्यक्ति जीवन भर के दोस्त बन जाते हैं और अंततः दोनों को बचा लिया जाता है और वे एक साथ इंग्लैंड लौट जाते हैं। अब एक रहस्यमय पद चिन्ह से लेकर उसके सबसे अच्छे दोस्त बनने तक, यही मैंने सोचा जब मैंने ये भजन पढ़ा। यही विचार है यहाँ आसाफ के साथ जब वह समय की रेत में भगवान के रहस्यमय पद चिन्हों के बारे में लिखता है। आसाफ यहाँ अंतिम पद में लिखता है कि प्रभु एक वफादार चरवाहा बन जाता है, उसे मार्गदर्शन करता है, वो उसे पूरे रास्ते में वो मार्ग दिखाता है। वह भी उस पद चिन्ह से एक सबसे अच्छे दोस्त तक पहुंच गया। अब अगला भजन, भजन 78 में आसाफ चाहता है कि उसने जो सत्य सीखा है वह अगली पीढ़ी को सौंपा जाए। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो की डायरी जो उसकी रोमांचक यात्राओं और प्रभु की वफादारी के बारे में बताती थी, वैसे ही आसाफ नहीं चाहता कि ये सभी रोमांचक यात्राएं और प्रभु की वफादारी एक रहस्य बनी रहें। इसलिए वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, हे मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुंह के शब्दों की ओर अपने कान लगाओ। मैं एक दृष्टांत में अपना मुंह खोलूंगा, मैं प्राचीन समय की गूढ़ बातें कहूंगा, वे बातें जो हमने सुनी और जानी हैं, जो हमारे पिताओं ने हमें बताई हैं। हम उन्हें उनके बच्चों से नहीं छिपाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रभु के महिमामय कार्यों, उसकी शक्ति देखो और उसके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, यहां आपको एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का विचार मिलता है। हमारे माता पिता ने हमें प्रभु के महिमामय कार्यों के बारे में सिखाया और अब हम उन्हें अपने बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। आसाफ यहाँ छठे पद में लिखते हैं कि इस सब में भगवान का उद्देश्य क्या है, सुनिए, ताकि अगली पीढ़ी उन्हें जान सके। वे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं और उठकर उन्हें अपने बच्चों को बता सकें। आप देखिए, यह श्रृंखला प्रतिक्रिया जारी रहनी चाहिए और किसी भी पीढ़ी में
किसी भी कड़ी में टूटनी नहीं चाहिए। और यह भजन यह बताने के लिए कुछ संकेत प्रदान करेगा कि इसे कैसे करना है। अब अगर आप विवाहित हैं और आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो अभी चैनल न बदलें। अगली पीढ़ी को प्रभावित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह चर्च का एक आयोग है। यहां तक कि अगर यह केवल यह बताना है, वैसे उस पड़ोसी को या उस सहकर्मी को या शायद वह साथी छात्र जिसे आप स्कूल में भगवान के बारे में सच्चाई बताते हैं, यह आपके लिए प्रभु की ओर से एक आयोग है। अब मैं आप सभी के लिए 3 प्राथमिकताएं बताता हूं और वे यहां भजन 78 में पाई जाती हैं। प्राथमिकता नंबर 1 यह है, हमें अगली पीढ़ी को यह जानने में मदद करनी चाहिए कि भगवान कौन है। आसाफ इस शिक्षा के उद्देश्य को यहां 7वें पद में बहुत स्पष्ट करते हैं, ताकि वे अपनी आशा भगवान में रखें और भगवान के कार्यों को न भूलें। देखिए, लोग भगवान में अपनी आशा नहीं रख सकते जब तक उन्होंने भगवान का हाथ नहीं देखा हो। दूसरे शब्दों में, प्रभु के महिमामय कार्य कहाँ हैं सृष्टि में और पूरे इतिहास में। आइए इसे अगली पीढ़ी को दोहराएं। प्राथमिकता नंबर 2, हमें अगली पीढ़ी को बाइबल के दृष्टिकोण से सोचना सिखाना चाहिए। वह यहाँ 7वें पद में आगे कहते हैं, ताकि वे अपनी आशा भगवान में रखें और भगवान के कार्यों को न भूलें, बल्कि उनकी आज्ञाओं का पालन करें। बच्चों को केवल यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कौन है, बल्कि यह भी जानने की आवश्यकता है कि भगवान ने क्या कहा है और वे भगवान के वचन के बारे में, भगवान की आज्ञाओं के बारे में, उनके जीवन के लिए निर्देशों के बारे में क्या जानते हैं। खैर, उन्हें आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस पाठ पर लिखने वाले एक लेखक ने एक बहुत अच्छा अनुस्मारक दिया जब उन्होंने कहा, सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो सबसे अच्छी चीजों में हो। आप देखिए, बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अच्छी चीजों में शिक्षा की आवश्यकता है, और इसमें भगवान के वचन की सच्चाइयां शामिल होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे भगवान या जीवन के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते। ओह नहीं, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके सवाल आपको चौंका सकते हैं। मेरे पादरी के वर्षों के दौरान हमारे बच्चों के मंत्री अक्सर 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों से हर साल उन सवालों को लिखवाते थे जिनका वे आने वाले वर्ष में उत्तर चाहते हैं। यहां कुछ उन सवालों में से हैं। भगवान, यीशु और पवित्र आत्मा एक ही भगवान कैसे हैं? मेरे परिवार में किसी के मरने की भावनाओं को मैं कैसे संभालूं? अगर जिस व्यक्ति से मैं एक दिन शादी करूं वह मुझे प्रताड़ित करे तो क्या मैं तलाक ले सकती हूं? अगर लोग दूर रहते हैं और कभी यीशु के बारे में नहीं सुनते तो क्या वे स्वर्ग जा सकते हैं? अगर भगवान को पता था कि शैतान पाप करेगा तो भगवान ने उसे क्यों बनाया? क्या स्वर्गदूतों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है? क्या भगवान ने लड़की स्वर्गदूत बनाए? खैर, वह सवाल आसान है। उत्तर है हां, लड़की स्वर्गदूत होते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने उनमें से एक से शादी की है। मैं बातें स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये अच्छे सवाल हैं या नहीं? मुझे आपको कुछ बताने दें। ये छोटे बच्चे भगवान और उनके वचन के बारे में गहरे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों ना हम इसे प्राथमिकता बनाएं कि उन्हें बाइबल के दृष्टिकोण से सोचना सिखाएं। प्राथमिकता नंबर 3, हमें अगली पीढ़ी को समझदारी और बेशक्स से जीना सिखाना होगा। आसफ यहां लिखते हैं कि बाइबल की शिक्षा का उद्देश्य यही है। वह यहां 8वें श्लोक में कहते हैं, अगली पीढ़ी को अपने पिताओं की तरह नहीं होना चाहिए, एक जिद्दी और विद्रोही पीढ़ी। अब आसफ अपने आज्ञा न मानने वाले इजरायली पूर्वजों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया। तो चलिए अपने परिवार में, अपनी दुनिया में लोगों को समझदारी से जीने की याद दिलाते हैं। और इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को भगवान के वचन की अवज्ञा करके बर्बाद करने से बचेंगे। वैसे यह श्रृंखला प्रतिक्रिया है जिसे नए नियम में प्रेरित पौलुस द्वारा वर्णित किया गया है। वह पादरी तिमोथी से कहते हैं, जो कुछ तुमने मुझसे सुना है उसे उन विश्वास योग्य लोगों को सौंप दो जो दूसरों को भी सिखाने में सक्षम होंगे। 2 तीमुथियुस 2:2। हमें सत्य की इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखना होगा।
आइए अगली पीढ़ी को भगवान को जानने, बाइबल के अनुसार सोचने और समझदारी से जीने के लिए सिखाएं। मुझे वह कहानी बहुत पसंद है जिसमें एक बच्चा चर्च में शोर मचा रहा था और वह चुपचाप नहीं बैठ रहा था। वह जोर से बोल रहा था। उसने भजन पुस्तक गिरा दी, उसने अपने रंगीन पेंसिल गिरा दिए और एक समय पर रोने लगा और उसके पिता ने आखिरकार तंग आकर उसे उठाया और अपने कंधे पर रखकर प्रार्थना कक्ष से बाहर निकल गए। और उस लड़के को पता था कि अब वह मुसीबत में है। जैसे ही वे पीछे के दरवाजों तक पहुंचे, उस बच्चे ने चिल्लाकर कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। खैर, कम से कम उसने प्रार्थना के महत्व को तो सीखा। खैर, मुझे आपको बताने दीजिए, यहाँ हमारे लिए आज के सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। और आइए इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए उन्हें दिखाएं, अगली पीढ़ी को दिखाएं कि भगवान को जानना महत्वपूर्ण है, कि भगवान के वचन को सीखना महत्वपूर्ण है और भगवान की इच्छा का पालन करना महत्वपूर्ण है। खैर, हमारी अगली यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।